ओम शांति, ओम शांति। मीठे बहन भाई, ओम शांति। आओ दादी, आप भी ओम शांति पहले करो। दादी पहले करो, मैं बोल रहा। परसों हमारे परदादी का भोग लगा था ना, बताओ। आप बताओ, बताओ। नहीं बताओ ना, ओम शांति का। दादी शाम को बाबा आ रहा है। आज हमारी परदादी निर्मल शांता जी, उसका आज स्मृति दिवस है। अभी दादी उसके बारे में, दादी आप थोड़ा उसके बारे में बताओ। संगम युग है, गीत कितने प्यारे सुने। बाबा कैसे हमको मीठे लाल मीठे लाल मीठे लाल करके याद करता है। हमारी निर्मल शांता दादी, जिसको हम परदादी कहते थे। आज उसके स्मृति दिवस है। परसों भोग लगा था, यहाँ भी लगा था, ऊपर भी लगा था। शशि बहन ने संदेश लाया था। हम देखते हैं हर एक अपना वंडरफुल पार्ट बजाते हैं। बाबा को जितना याद करते हैं, उतना अपना यादगार बनाते हैं। समझा? समझा? बाबा को जितना जो याद करता है, अपनी स्थिति बनाता है, अंतमत सो सभी को स्मृति दिलाता है। उसका भी ये अंतिम जन्म की घड़ियां सफल ही देख जी चाहता है, और कुछ नहीं चाहता है। ये सब जन्म सफल हुआ माना 921 जन्म पर 84 जन्म में तक वो संस्कार काम करते हैं। अभी जो मेरे संस्कार बन रहे हैं मन बुद्धि द्वारा, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, ये बाबा ने समझाया। ये शरीर की कर्म इंद्रियां है। मैं कौन हूं? ये भूल देहदारी के साथ लगाओ झुकाओ कुछ भी है तो बाबा ना टलो। बाबा का प्यार, बाबा का खुशी, बाबा की शक्ति बाबा से लेना है तो एक बाबा दूसरा न कोई। निर्मल शांता दादी और हम इकट्ठे स्कूल में पढ़े थे। स्पेशल लड़कियां लगती थी हम। जो साधारण लड़कियों के जैसे चलना नहीं होता था। ये भी परमात्मा बाप की वर्षा भी है, देन भी है। लगन, जहां लगन है वहां लगाव से मुक्त है। तो बाबा माँ से क्या चाहता है? आज बाबा आ रहा है, सारी सभा देखो फुल है।
तो एक एक बाबा के महावाक्य को जितना मनन चिंतन में रखते हैं उतना उस घड़ी देखो मन शांत है, बुद्धि खींची हुई है, इधर उधर नहीं जाती। बाबा ये टेंशन रखो, ऐसी पढ़ाई है और पढ़ाने वाला टीचर इतना हमारे से हमारा होशियार है, पहले से बता देता है ये पुरुषार्थ करो। मेहनत नहीं है, पर सच्चाई से पुरुषार्थ करो तो खुदा के खिदमतगार बन जाएंगे। खुदा के खिदमतगार, खुदा को अपने लिए नहीं चाहिए, पर दुनिया की खिदमत करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए बाबा मूर्ति बना रहा है। भक्ति मार्ग में भी मंदिर बनाने वाले और होते हैं, मूर्ति बनाने वाले दो और होते हैं। एक अंदाजा लगाओ, मंदिर बनाने वाला कोई शाहूकार होगा, धनवान होगा, मंदिर बना देगा, पर मंदिर में मूर्ति चाहिए तो सत्युग की स्थापना हो जाएंगी। जो साइंस अभी है विनाश स्थापना के, सत्युग की स्थापना में भी अपना काम कर लेंगे, पर मूर्ति हमारी, जो देवता सत्युग में आने वाले हैं उनको तैयार कौन कर रहा है? वही बाबा मेरा। देखो कितनी मेहनत करता है, टाइम लगता है, पर ये टाइम जो टाइम है ना, ये ऐसे बनने का है। बनाने वाला बना रहा है, हमको बनना है। अच्छा, ओम शांति तो 3 बारी कर लिया। अभी मुरली सुनो, बाबा मुरली मधुबन गीत नहीं बजाया, मैंने समझा ये गीत बजाएंगा, बाबा मुरली मधुबन, भाई बजाओ ये गीत, कितना प्यारा गीत है। बीकेस के दिल में क्या है? बीकेस के दिल में देखो के देखो, अरे क्या पंडित सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन।
याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं कलछिन ढोलूं, होके मन में मगन। सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन। ऐसे मीठे गीत सुनते नहीं है, अनुभव कर रहे हैं। सूर्य भाई सामने दिखाई पड़ता है। बाबा मुरली मधुबन है कुछ और? क्या चाहिए? मुरली है खजाना, खुराक कहाँ मिलती है? मधुबन में। बाबा एक कुआरी बॉम्बे में था। मैंने कहा बाबा, बाबा तो बॉम्बे में है। कहा बच्ची जहाँ बाप है वहाँ बच्चे है, जहाँ बच्चे है वहाँ बाप है। अभी जहाँ बच्चे है वहाँ बाप है, जहाँ बाप है वहाँ बच्चे है। मधुबन बच्चों से शोभता है। मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। चेहरा दिखाओ। रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन वो रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? कितना मेहरबान है, पहले से बता रहा है। कौन पास होगा? उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? उत्तर, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसके बाद जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो, पास होने के लिए भाई भाई की दृष्टि, देह अभिमान टूटा हुआ हो। याद रहेगा ना, बाबा आ रहा है, सारा दिन ये अपने आप को देखना है। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए, हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहा है। कितने ऊंचे कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो करेंगे। तो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो।
एक तरफ स्टूडेंट है, पर विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है। सुनते जाना एक एक अक्षर। वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप की शुक्रिया क्या मानेंगे। बाप आप पे ही आकर के हाथ में बिस्त देता है, हाथ में बिस्त देता है। बच्चों को पता था क्या बाप आकर के ये हमको देंगे। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहता है? मीठे बच्चे में याद करो। फिर पूछता है बाबा याद क्यों ये क्यों कहता है याद करो? क्यों इस याद से ही विक्रम नाश होने हैं। वेद के बाप की पहचान मिली है और निश्चय हुआ है। एक सेकंड में रुकती हूं। हर एक देखे निश्चय है। कौन मिला है? क्या पराई है? इसमें तकलीफ वेद के बाप की पहचान मिली है, निश्चय हुआ है। तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे इतना ऊंच पद मिलेगा। बाप टीचर सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है देहभान। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तो क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं पर माया करने नहीं देती है। कौन कहता है बाबा को? बाबा कोशिश करते माया करने नहीं देती है बैठे है कोई ऐसे है? मैं हाथ नहीं उठाती हूँ, इसमें हाथ नहीं उठाती हूँ। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं। हम बाप से ऊंच वर्षा ले ले। कांटे से फूल बनने के लिए पुरुषार्थ क्या है? कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। कहाँ कांटा कहाँ फूल। याद में रहने बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। कोई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ऐसे नहीं हमारा बिजनेस नहीं देखते हैं तो मिसाल देख करके पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़े तो बाप के याद हो,
शरीर छोड़ो तो बाप की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद न हो, सवाए एक बाप के। तब प्राण तन से निकले, बाबा हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से, ऐसे बाबा को लगन से याद करने से आत्मा में जो किचरा भरा हुआ होगा ना, वो भस्म हो जाएगा। किचरा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाएगी। दुनिया से सारा किचरा निकलना है तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ अपना किचरा नहीं साफ करना है, सभी का किचरा साफ करना है। देखा काम कौन सा मिला है? अपना किचरा साफ करना है, तो सभी का किचरा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही इसलिए है, बाबा अगर दुनिया से किचरे को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं किचरा साफ करने के लिए। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे से गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है अपने स्वधर्म में टिकने में। देखो कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, तो किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण किस में है? अच्छे स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। एक एक लाइन देखो, तुम्हारा याद करना ऐसा ही है, तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस घूमता है। सुदर्शन कोई लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे जब दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है, ये है ही सत्यनारायण की कथा। नर से नारायण बनने की आए है विश्व के बादशाही लेने के लिए बाप समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सत्तो प्रधान बनाना है। कितना होमवर्क मिलता है। तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बने, उसको सत्तो प्रधान बनाना है। बनना सत्युग में सत्तो प्रधान थी, और फिर सत्तो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सत्तो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। वास्तव गीता का ज्ञान बाप नहीं सुनाया था, मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया। हम गीता पढ़ते कि भगवान ने मुझे अर्जुन नहीं बनाया था, मैं करके भगवान की गीता सुनती थी। मुझे भगवान अर्जुन बनाता था ना, या मुझे गोप को भी बनाता था ना, मैं मूली सुनती थी। पर बना लिया तो खुश हो गए। भगवान बैठ के डायरेक्ट सुनावे ज्ञान गीता का। गीता में क्या है? पढ़ते पढ़ते थक गए, समझ में नहीं आया, मन मना भाव कैसे करे। बाबा ने सिखाया।
अब तो मनुष्य सुनाते हैं, कितना फर्क हो गया। भगवान तो भगवान है, मनुष्य तो वही मनुष्य को देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पौत्र देवताएं, बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को दूसरा अभी अच्छा सुनो, बाप को याद करते रहो तो अंत मते सुगते हो जाएंगी। सुंदरलाल सुना, बाप को याद करते रहो तो अंत मते सुगते हो जाएंगी। तुम जानते हो बाप आए हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्कर पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। पर दशमी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने ला करके खड़ा करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तो तुम ये बन जाएंगे। फादर से बस शाही सत्युग का मिलता है, बात सत्युग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो। कितना बारी देखना मुरली में बावन का अंत मत सुगते हो जाएंगे। तुम बाप कहते मुझे याद करने से तो ये बन जाएंगे। फादर से वर्षाई मिलता है सत्युग का, बात सत्युग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएंगी। यह है सच्चा बाप, इनके बच्चे बनने से, यह है सच्चा बाप, इनके बच्चे बनने से तुम सच्चखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले हमको भी समझा रहा है, फिर औरों को क्या समझाओ, दोनों बातें। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ, अलफ बाबा बेबादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विक्रम नाश होंगे और फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते, जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाह याद करने से मुख मीठा हो जाएगा ना। बाप कहते मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूं, तुम तो अपकार ही करते आए हो। वह भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है पत्थर बुद्धियों को। ये मिशन जो है ना, पत्थर बुद्धियों को पास बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए यह मिशन तुम्हारी चालू है। अब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन को भी ऐसा बनाने वाला जो किंग फ्लावर होगा, इनको बनाने वाला किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम खुदाई खिदमतकार, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देता है। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है तमो प्रधान,
अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे और ही तमो प्रधान बनेंगे, इसलिए आयु बता दिया है। कल 5000 वर्ष का है। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, कांटा बनाना रावण का काम है। फूल तो बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको सब स्वर्ग भी याद होगा। फिर बात फेरी जब निकालते हैं उसमें भी दिखाओ हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत में लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन कर रहे हैं। बेजमन भाई अभी हम प्रभात फेरी नहीं निकालते हैं ना, अभी मैंने ही समय निकल दिया। शुरू में पटियाला में सेंटर खुला है प्रभात फेरी से। अभी भी निकालते हैं? हम अमृतसर में भी अभी भी निकालते हैं? निकाल दिया। मैंने नहीं समाचार सुना है। सभी शुरुआत में सुबह को 5 बजे प्रभात फेरी निकालते थे, बहुत अच्छा लगता था। मैं खुद कई बार पुणे में भी निकाली थी प्रभात फेरी। अभी भी निकालते हैं कोई सेंटर? होगा, दिल्ली में निकालते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। सुबह को खास से पहले शुरू की थी अमृतसर में। फिर बाद फिर जब निकालते तो उसमें भी दिखाओ हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं सो देवता बनेंगे। देवता सो फिर कितनी वैश्य। ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है। वंडरफुल बाबा याद दूंगा, बाबा ने यहाँ स्टेज पर बाजोली खिलाई थी। ये बच्चों को बाजोली खोलते ना, मुंह और पाँव इकट्ठे हो जाते हैं। बाजोली ऐसे है। हाँ, कितना मजा होता है। किसको समझाना बहुत सहज है। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्कर पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। और सब है भक्ति। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते हैं। अभी ये कैसे बोले, बड़ा प्यार से, जो तुम आप कर रहे हो भक्ति है। बाप ज्ञान सुनाते हैं। मैंने कि मैं ज्ञान सुनाती हूँ, बाप ज्ञान सुनाते हैं। सर्व का सदगत दाता बाप एक है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक की है। इसमें बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। पढ़ाने वाला और पढ़ाई का समय अब भी है, ज्ञान अब भी है, उसका फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है। यह पुरुषार्थ करने से, ये पुरुषार्थ करने से तो ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रंग है, क्यों कथा में एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। कथा तो मुख से काली पंडित के माफी कर। नर से नारायण पढ़ाई है, क्यों कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाई में एम एंड ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाता है? ज्ञान का सागर बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूं। वेद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि। रावण कोई नहीं जानते। तुमको अब अक्ल मिलता है, तुमको अभी अक्ल मिलता है पूछने के लिए।
मनुष्यों से पूछो आखिर रावण कौन है, कब से उनका जन्म हुआ, कब से जलाते आ रहे हो रावण को, कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रेस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद के यात्रा में तत्पर हो जाएंगी। अभी अपन से पूछो, शिवा का बता रहा है, अपन को भी दिखाया है। अपन से पूछो, पूछेंगे कोई रेस्पॉन्स कर नहीं सके। तुम्हारी आत्मा याद के याद तत्पर हो जाएंगी। हम सत्तो प्रधान बनने हैं, हमारी दिल गवाही देती है। भाई एक मिनट ऐसा, दिल गवाही देती है। ओम प्रकाश क्या कर रहा है? दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इसमें तुम बहुत थोड़े हो, तब तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़े। बहुत धीरे से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप है, एक लौकिक और परलौकिक। बाबा ने ऐसी मूल्यां चलाई है, उसकी रिजल्ट देख रहे हैं। भाई ताली तो बजाओ ना। ये बाबा ने इतना इतना हमारे दिल ठुक 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 करके बताया है, जो हम बच्चों ने भी मेहनत की है सबने। दिल कहता है कोई बाबा का बच्चा आवे न एक दिन में बदल जावे, एक दिन में ही। जो सौदा बड़ा नहीं है, बड़ा सस्ता सौदा है। पर लोग भाव से बेहद का वसा तब मिलता है जब सत्तो प्रधान बन देंगे। बाप याद पड़े, बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं यहाँ, तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, हेल्थ भी देते हैं, वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल के सजाओं से भी छुड़ाते हैं। जो जेल में सजाएं भोगने के लिए, उनसे भी छुड़ाते हैं। तुम बच्चे अच्छी मिनिस्टर आज को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जावे। सदान दृष्टि से देखो, हम भाई को रास्ता बताते हैं, बोलो बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सेवा, सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो। अभी तक किसको घायल नहीं किया है। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुमको, योग से तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अब बच्चे भाषण बड़ा अच्छा करते हैं, पर योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से ही अपन को पवित्र बनाते हो, तो योग बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है अंदर में। अच्छा बाबा ने ये कहा, पर मैं क्या करूं, समझो बाप। तो फिर बाबा के अंदर में खुशी में नाचना चाहिए।
ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारी अंदर डांस होती है। बाप के याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं है। अशरीरी होना माना ज्ञान से अशरीरी होना है। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है तो राजाई में आएंगे। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है। शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर से इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। देखो वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति हो। एक से करो परमत कितनी अच्छी है। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं है। विनाश भी कराखा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तुमको खुशी होगी। विनाश होगा तो खुशी होंगे। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा। बच्चों के पास कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा। ऐसे लिए सफला कर दिया। वंडरफुल खाइए। वेद की सारी दुनिया से मैं मत मिट जावे। इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की व्यवस्था भी तब हो रह सकती है। मान टूट जावे। देहमान में आने से अटेंशन प्लीज, कुछ न कुछ घाटा पड़ता है। समझा। शरीर को शरीर ऐसे नहीं है, पर फीलिंग आती है। जब देह मन में आते हैं तो कुछ न कुछ घाटा महसूस होता है। देयमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप पानी है तो इतना पुरस्कार करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वास्ते पर हक है। बहन का भी भान न आवे। इतनी आत्मदृष्टि। बहन है, ये भाई है। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका ने ना मेल का है, किसका फीमेल का है, इनसे परे। बाकी हम आत्मा सोचना चाहिए। बाबा जो रास्ता बताते बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही ये प्रैक्टिस करने ट्रेन में, किसको बैठ पर समझा सकते हो। बैठ करके एक दो से पूछो तुमको कितने बाप है, फिर उत्तर दो। ये दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। हम ट्रेन में बैठे भी बाबा का ऐसी सेवा करो जो औरों का ये क्या बातें कर रहे हैं वो भी सुनने लग पड़ेंगे। फिर तुमको 2 बाप है, हमको 3 है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। पहले 2 बाप का हो, लौकिक पर लौकिक, तो 3 बाप है हमको। ये अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा, बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत पिज्जा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है।
तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो बहुत खुशी होंगी, विक्रम में विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, पर बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा बोलो मीठे मीठे, बोलो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार, अंत समय में पास होने के लिए शरीर और दुनिया से उपराम रहना है, बस ये मेरा ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, बुद्धि में रहे कब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा बहुत धीरज और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है, कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, आज का वरदान देखो कैसा है। विघ्नकारी आत्मा, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझे, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव है, वो विघ्न डाले, हम उसको शिक्षक समझें। पढ़ने वाले उनको, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव है, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। वो सदा पाठ पढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। कितना दिमाग ठंडा हो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाला मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएंगे। स्लोगन, कंप्लेन की फाइल खत्म कर, कंप्लेन की फाइल खत्म कर, फाइन और फाइन बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।